कितना लेक्चर नंबर है? ओके अपना नीट का मार्क्स तो देख लिए हैं, तो मिला जुला के मार्क्स ठीक ठाक आ रहा है। और मेहनत कीजिए। अब कितना आया है? कोई बात नहीं है, अभी तो आप जस्ट ज्वाइन किए हैं ना, तो उसमें आप कंपेयर मत कीजिए, लेकिन इम्प्रूव करते रहिए। बायो वाला सेक्शन को अच्छा कीजिए, ठीक है। बट जो बायो यहाँ पे आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में मेन एग्जाम में थोड़ा आसान ही आएगा, टफ नहीं आएगा। ये तो टफ है। धीरे धीरे जून तक अगर इसी सीक्वेंस में टेस्ट वगैरह आप लोग फॉलो करते रहे तो अच्छा हो जाएगा। तो टेस्ट से आपका आउटपुट दिखाएगा कि, लेकिन नॉलेज रहना एग्ज़ाम में मार्क्स लाना दो अलग अलग चीज़ है। पेपर लिखने सबको नहीं आता है। बहुत नॉलेज होते हुए भी उसका मार्क्स ख़राब आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत हाई प्रेशर हो जाए, एग्ज़ाम हॉल में एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। तो वो सब चीज़ जो फोबिया है उसको ब्रेक तो टेस्ट के थ्रू ही करेंगे। इसलिए सिस्टम के साथ चलते रहिए, अच्छा ही होगा लास्ट होते होते। और आप थोड़ा और बायो अच्छा कीजिए। बायो में ऐसा प्रिपरेशन रहना चाहिए कि आपको सारा क्वेश्चन ऐसा लगे कि देखा हुआ है। 4 ही बुक तो फॉलो करना है तब से। मगर रहता तो फिर बायो में हर बुक को 2-2 बार बना के बैठता, ताकि सारा क्वेश्चन मुझे दिखा हुआ टाइप लगना चाहिए। ओके एवरीवन, तो स्टूडेंट इंडक्टिव इफेक्ट में एटलीस्ट 2 चीज़ के लिए तो हम लोग श्योर हो गए, प्योर अल्काइल प्लस आई और हेलो अल्काइल माइनस आई। कन्फर्म हो गया ना। और हेलो अल्काइल में फेसिंग एलिमेंट से हम लोग डिस्टेंस देखेंगे फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई। ये तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, आने का चांस रहेगा। अब पूरा हैलोजन, ऑल हैलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऑल आर शोइंग व्हाट? माइनस आई। याद रहेगा क्यों? क्योंकि उसका न्यूट्रल कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा। अब स्टूडेंट कुछ बातों पे गौर कीजिए। O माइनस ऑक्सीजन पे कंप्लीट निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या मैं बोला? डेल माइनस नहीं, कंप्लीट निगेटिव। तो ऑक्सीजन है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट जब ऑक्सीजन पे कंप्लीट निगेटिव चार्ज डालते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल कार्बन से भी कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका हिंट में ऐसे लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। करेक्ट। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया। तब इसको फिर किस कैटेगरी में रखेंगे? प्लस आई में रखेंगे। करेक्ट है ना। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे हिंट दिया। अब हो सकता है कि आपको दिमाग में सब ज्वाइन कर लिए ना क्लास को, तो यहाँ पे मैंने हिंट दिया और फिर आपको लगा कि जब मैं OH का पूछूंगा तो आप तो यहाँ पे देखिएगा कि अच्छा डेल माइनस और डेल प्लस है, दिमाग में आ जाएगा। फिर इसको भी आप निगेटिव मानिएगा। तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए जब तक ऑक्सीजन पर डेल माइनस रहेगा तब तक उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूट्रल कार्बन से ज़्यादा ही बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये भी मैंने आप आगे चलकर कन्फ्यूजन ना हो इसको यहाँ पे ही ख़त्म कर लेते हैं। दैट्स वाई इसको किस में रखेंगे? माइनस है। करेक्ट। NH2 इसको भी किस में रखेंगे? माइनस आई में। ठीक है, इसको भी किस में रखिएगा स्टूडेंट? माइनस आई में। इसको भी किस में रखेंगे? जब OH को माइनस आई में रख रहे हैं तो OR को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से माइनस आई में रखिएगा। बोलिए क्यों? इस पे ज़्यादा डेल निगेटिव या इस पे ज़्यादा डेल निगेटिव?
यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, तो यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन अंदर में होने का चांस ज़्यादा था, राइट। यहाँ तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में? बोलिए बोलिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे तो अगर यहाँ पे डेल डैश निगेटिव करेंगे तो डेल डैश निगेटिव का वैल्यू डेल निगेटिव से कम ही रहेगा। तो अगर इसको माइनस आई मैं बोल रहा हूँ तो इसको भी ए भी किस में रहेगा? माइनस आई में रहेगा। करेक्ट है यहाँ तक? अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? अल्काइल है या अल्किनाइल है? अल्किनाइल। अब फेसिंग एटम sp2 कार्बन है, करेक्ट। तो एक हिंट, sp2 कार्बन का न्यूट्रल कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मानेंगे, ठीक है। तो इस हिंट के बाद इसको किस कैटेगरी में रखा जाए? माइनस आई में। और अगर आप sp2 को के वजह से माइनस आई में रख रहे हैं, करेक्ट है ना, तो इसको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से माइनस आई में रखिएगा, क्योंकि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो sp2 से भी ज़्यादा होता है। तो क्या इसको भी माइनस आई में रखा जाए? ठीक है ना। यहाँ देखेंगे एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया? भाई इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? एक तो sp2 कार्बन, पहली बात, और आपका फेसिंग एटम कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई क्लाउड है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई क्लाउड है, तो पाई क्लाउड किसके तरफ शिफ्टेड रहेगा? तो ये था किस वजह से यहाँ पर डेल प्लस क्रिएट होगा, राइट। तो फेसिंग एटम में तो एक तो sp2 कार्बन, उस पर डेल प्लस, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से माइनस आई बोलिएगा। इसको भी किस कैटेगरी में रखेंगे? sp2 सेम सिमिलर सिचुएशन, राइट, माइनस आई, करेक्ट है। इसको भी किस कैटेगरी में रखेंगे स्टूडेंट? इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। पढ़िए मेरे साथ, एसिटाइल। और अगर यहाँ पे CH3 की जगह पे कोई और रहता तो बोलते हैं एसाइल ग्रुप। CH3 है तो एसिटाइल ग्रुप बोल रहे हैं, करेक्ट। इसको भी किस कैटेगरी में? माइनस आई। इसको भी किस कैटेगरी में? माइनस आई। रीजन तो क्लियर है ना? आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं, मैं पूरा फंक्शनल ग्रुप को ही ले रहा हूँ। एसिड एनहाइड्राइड, ये था एसिड हैलाइड, राइट, ये है एसिड एनहाइड्राइड। किस कैटेगरी में रखा जाए? माइनस आई, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है कि जिसको आज हम लोग माइनस आई बोल रहे हैं, आज के बाद ऑलवेज बिहेव एज माइनस आई, ऑलवेज व्हाट एवर। किसी के साथ एक बार मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया माइनस आई, तो अब एक किसी के साथ जुड़ा रहा है उससे मतलब नहीं है, ये पूरा सर्कल माइनस आई चौक रहेगा, करेक्ट है। ये इंडक्टिव इफेक्ट का नेचर है। वंस यू आइडेंटिफाई कि दिस ग्रुप इज शोइंग माइनस आई, देन व्हाट एवर द सिचुएशन ऑलवेज शोइंग माइनस आई, करेक्ट। हाँ बोलिए स्टूडेंट, एक कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई, ठीक है। और बोलते रहिए।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना फंक्शनल ग्रुप है सबका नाम बताइए। एस्टर क्या शो करेगा? -I। करेक्ट। अब जोड़ लेते हैं क्या क्या मिलता मुझे ग्रुप के नाम पे। प्योर अल्काइल मिलता, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। अल्काइल, हेलो अल्काइल, अल्कोहल, एमाइन, करेक्ट, अल्कोहल एमाइन। उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईथर, OR, राइट। उसके बाद हैलोजन, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड। और कोई फंक्शनल ग्रुप है जो SH? चलिए और भी फंक्शनल ग्रुप है CN। तो सर ए तो और भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N है, डेल माइनस डेल प्लस तो रहेगा ही, साथ में sp है, डेल माइनस डेल प्लस से साथ में क्या है? sp है। ये भी क्या शो करेगा? -I। अब इस बात से नहीं घबराना कि सर ज़्यादा तो -I ही मिल रहा है, उपाय नहीं है। अभी तक +I का 2 ही मिला है ना, ये अल्काइल और O-, अल्काइल एंड O-। NC क्या शो करेगा? भाई NC का स्ट्रक्चर यही है ना, एक तो फेसिंग एटम नाइट्रोजन, उस पर पॉजिटिव कैरेक्टर, कमाल हो गया। तो -I या वेरी स्ट्रॉन्ग -I? -I। अब यहाँ देखिए, NO2, इसको थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। एक तो नाइट्रोजन, उस पे पॉजिटिव कैरेक्टर, राइट। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आते हैं, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट। तो -I या वेरी स्ट्रॉन्ग -I? स्ट्रॉन्ग -I। और कोई ग्रुप रिकॉल कीजिए आप लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे। बेंजीन, यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब उसको आप बेंजीन ना बोल के फिनाइल बोलेंगे, एक हाइड्रोजन हट गया ना, तो बेंजीन या फिनाइल? फिनाइल। फेसिंग एटम क्या है? बोलिए कार्बन। जो फेसिंग एटम है वो कौन सा हाइब्रिडेशन में है? sp2। तो sp2 कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन का भी क्या दिए थे? -I। तो इसका भी क्या रहेगा? -I। ठीक है, करेक्ट। और कोई बचा हुआ है ग्रुप? सल्फोनिक एसिड, क्या रखा जाए? -I। ठीक है, वजह साफ क्लियर है भाई, करेक्ट। तो यहाँ पे तो सल्फर है, उसका सल्फर इटसेल्फ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज़्यादा है, इस पर S डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे डेल प्लस का कैरेक्टर रहेगा, राइट। तो क्या शो करेगा? -I। और बोलिए, रिकॉल कीजिए जितना भी दिमाग में आता है। क्या बोले? फिर से बोलिए तो। इपोक्साइड वो ऑलरेडी ले चुके हैं, OR तो था ना। मोटा मोटी ग्रुप में ले लिया हूँ। अब यहाँ देखिए,
तो अभी तक हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन प्लस आई है और कौन माइनस आई है। एक ग्रुप बचा हुआ है, 2-3 ग्रुप है जिस पर डिस्कशन करना है। यहाँ देखिए BH2 को किस में काउंट कीजिएगा? तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। तो कार्बन से जस्ट पहले बोरॉन है, तो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम रहेगा, करेक्ट है? दैट्स वाई इसको किस में रखा जाए? प्लस साइन में, करेक्ट है ना? रीजन समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट, इसको किस में रखा जाए? हिंट, आज के बाद कोई ग्रुप जिस पे कंप्लीट निगेटिव चार्ज है, आज के बाद कोई ग्रुप है जिस पे कंप्लीट निगेटिव चार्ज, तो आप फिर NO2 का लेकर आइएगा कि सर वहाँ पर भी तो प्लस, वहाँ पे था माइनस। सही से फिर देख नहीं पाए। ओवरऑल ग्रुप पे क्या माइनस था या न्यूट्रल था? न्यूट्रल था। इसको हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ओवरऑल ग्रुप पे क्या था? इसको अगर ग्रुप माना जाए तो ऐसे था ना भाई, जीरो चार्ज, राइट? मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? ओवरऑल ग्रुप पे अगर कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज आता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सैचुरेटेड है, करेक्ट? तो पूरा मॉलिक्यूल ही अगर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज से सैचुरेटेड है तो उसका फेसिंग एटम पे भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा। तो उसको आज के बाद प्लस आई में रखेंगे। किस में रखेंगे? प्लस आई। यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है आपसे मैं बता रहा हूँ कि सर ये तो sp2 कार्बन है, क्या है? हाँ ठीक है कि सर ये तो sp2 कार्बन है, तो मेरा इसका आंसर ये है कि भाई ऑक्सीजन से तो बड़ा नहीं है। ऑक्सीजन तो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बोलिए हाँ। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी अगर उस पर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज आ गया तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम हो गया। तो ये तो कार्बन ही है, sp2 कार्बन सिर्फ है, राइट? तो उस पर पूरे मॉलिक्यूल पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे sp2 वाला फैक्टर सही था आपका सोचना। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनाइल कार्बन विल गेट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और उसके पीछे का वजह है कि जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, राइट, तो ऐसा हम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला था, याद है आप लोग को? 100% इक्विवेलेंट। और जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कितना आसान है ऑर्गेनिक। बस कंक्लूड कर लिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारे फंक्शनल ग्रुप ही यहाँ पे ले लिए, राइट? और जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया जाएगा तो ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 यूनिट का इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड रहेगा। इसके वजह से दिस कार्बन विल गेट वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस कार्बन विल गेट लो या वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट? बट न्यूट्रल के केस में एसिड रहता तो हम लोग यहाँ भी रेजोनेंस होगा, बट यहाँ पे जो निगेटिव डेवलप होता था, निगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, वो आपस में इनकाउंटर कर लेता है, ठीक है? दैट्स वाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। दैट्स वाई हिंट क्या है कि आज के बाद अगर किस ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, तो उसको किस कैटेगरी में रखना है? प्लस आई कैटेगरी में, करेक्ट है? और रीजन क्या लिखिएगा? ड्यू टू 1 यूनिट कंप्लीट निगेटिव चार्ज कार्बोनाइल फेसिंग कार्बन विल गेट वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके वजह से उसका उस sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल कार्बन से भी कम हो गया। लिख लीजिए, भूल जाइएगा बाद में। जहाँ पे एक्सेप्शनल था या जिसका आंसर आपसे गलत हो सकता था उसको लिखना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्या बोले? रीजन यहाँ पे क्लियर कट मैंने ये बताया कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस 1 कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 यूनिट का इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड हो जाएगा।
जिसके वजह से दिस कार्बोनाइल कार्बन विल गेट वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बाद में इस रिएक्शन में बहुत बार आएगा, सो मेनी टाइम्स आएगा, कम से कम 50 टाइम्स तो पक्का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैक नहीं कर पाता है। रीजन ये है, करेक्ट। और ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि सारी बातें अभी एक साथ नहीं कर सकता हूँ, इसको रेजोनेंस में तो आप -m कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे, बट इसका -m टेंडिंग टू 0 होता है। -m टेंडिंग टू 0 वजह यहाँ पे वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने का टेंडेंसी क्या रहेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, ठीक है। इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस कार्बन पे है, बट सारी बातें एक जगह पे करेंगे तो पजल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब कंक्लूजन, अभी तक आपको प्लस आई का कौन कौन सा ग्रुप मिला है? प्योर अल्काइल, हाँ या ना? प्योर अल्काइल में जानबूझ ऐसे मुझे अल्काइल बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे एक मन में डर है कहीं नहीं आप हेलो अल्काइल को भी अल्काइल ही तो नहीं मान लें। तो प्योर अल्काइल, राइट। उसके बाद O-, उसके बाद दिस वन, करेक्ट, और BH2। और कोई प्लस आई मिला है? नहीं मिला है। बाकी सब मोटा मोटी क्या मिला है? -आई मिला है। अब यहाँ देखिए, इतना सारा एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके बीच में कंपेयर करते हैं। बट उस कंपैरिजन से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? और क्यों पढ़ रहे हैं इसका आंसर है, उस सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जब चैप्टर शुरू करते हैं तो पहला लाइन में, द एटम और ग्रुप विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बाय ट्रांसफरिंग द इफेक्ट। इसका मतलब ऐसा एटम और ग्रुप जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, बट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हुए रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, करेक्ट। अब एक और बात समझिए कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन का डिफरेंस क्या है? तो रिएक्टिविटी का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आपको किसी से नहीं बनता है, तो कोई एक है जिससे का मतलब बातें आपको पसंद नहीं है, नहीं बनता है, राइट, और वो आपको कॉल कर रहा है, तो आप मोटा मोटी यही कोशिश करें किसी तरीके से इसको बहाना बना दिया जाए, नहीं मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उसको जो बुलाने का टेंडेंसी आपका है वो आपका रिएक्टिविटी उसके तरफ दिखा रहा है, करेक्ट। तो जिससे नहीं बनता उसको क्या करेंगे, बुलाना चाहेंगे या नहीं बुलाना चाहेंगे? नहीं बुलाना चाहेंगे। बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन में हाँ बोलेंगे, करेक्ट। और जिससे बहुत बनता है वो एक बार हिंट भी नहीं करेगा, बोलेगा आइए और यार थोड़ा मिलते हैं। तो ये जो नहीं बुलाने या बुलाने का टेंडेंसी वो आपका क्या दिखाया उसकी तरफ, बोलिए रिएक्टिविटी। कितना फास्ट दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता है, रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज व्हाट, रिएक्टिविटी। बट जिससे नहीं बनता है वो आपसे भी महान आत्मा है, वो बिना बुलाए हुए कॉल बिल दबा दिया आकर, तब तो आपको दरवाज़ा खोलने के बाद ना चाहते हुए मुस्कुराना पड़ेगा, एम्प्टी कहीं ना कहीं तो बैठाना पड़ेगा। तो जो उसको बैठ नहीं, मन में कुछ और सोच रहे हैं आप, क्यों आ गया, राइट, लेकिन ये सोचते हुए भी उसको बैठने का जगह दे रहे हैं, एक अच्छा जगह दे रहे हैं, तो उसको जो बैठने का जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे जाके बैठना है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। बोलिए दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओरिएंटेशन। याद रहेगा, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। कोई भी पार्टिकल जो रिएक्शन करने आ रहा है, रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है, तो कितना फास्ट और कितना स्लो अटैक करेगा
वो उसका रिएक्टिविटी कहलाएगा। और कहाँ पे जाकर उसके साथ रिएक्शन करेगा वो क्या कहलाएगा? ओरिएंटेशन। ठीक है। मैथ वाले बच्चे, आपका स्ट्रेट लाइन का 3 क्लास छूटा हुआ था ना? तो मुरली सर को मैं बुला लिया हूँ यहाँ पे 3 दिन के लिए। आप घर से क्लास कम से कम कर सकते हैं। वह स्ट्रेट लाइन मेरे माइंड में बहुत दिन से चल रहा था कि छूटा हुआ है, तो कोई भी टॉपिक बीच में छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से क्लास कर लेंगे तो घर से कर थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, कर लीजिएगा। अभी उनको छुट्टी मिला है तो रिक्वेस्ट करके बोला कि आके आप इसको कवर कर लीजिए। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं मेरा बैक ऑफ द माइंड में चलेगा कि कोऑर्डिनेट में का स्ट्रेट लाइन का ही छूटा हुआ है। 3 क्लास शायद छूटा हुआ है। उनको पता है कहाँ तक वो पढ़ाए हैं। ठीक है। कोई इशू तो नहीं है? अब वो आएंगे तो मैं बता दूंगा कब होगा। चलिए। और आज शाम का क्लास के लिए ध्यान सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा भाई। 10 पे छोड़ देना है मोटा मोटी। कितना? 10 पे छोड़ सकते हैं। 10 पे मॉडर्न फिजिक्स में 10 पे छोड़ने के बाद, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक में मुझे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाना है, उतना पेज उसमें खर्च होगा। ठीक है। थ्योरी मोटा मोटी हो गया है, बट थ्योरी में भी बचा हुआ है। और शाम का क्लास मैं शाम में फिर रिपीट कर दूंगा एक बार, बट शाम में स्टार्ट करूंगा बोर मॉडल। कौन सा? बोर मॉडल। तो मिस मत कीजिएगा क्लास को। ठीक है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिफिकेशन और बोर मॉडल का बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। और बोर मॉडल 2 जगह फ़ायदा पहुँचाएगा। कहाँ कहाँ पे? केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। ठीक है ना? याद रहेगा। कितना पेज छोड़ देना है? सर 2 पेज बाकी रह जाएगा तो कोई बात नहीं है, रह जाएगा तो हमें प्रॉब्लम बना लेगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिफिकेशन का 30 क्वेश्चन का एक सीट भी दूंगा तो बच जाएगा, तो वहाँ बना लीजिएगा आप, जो अच्छा प्रॉब्लम लगेगा। ठीक है। 10 पेज। चलिए अब लिखिए। देखिए इस बात को स्टूडेंट मैं 3 बार रिपीट करूंगा। इसको कम से 3 टाइम्स रिपीट करूंगा। मैकेनिज्म भी एक बार दोबारा लेकर आऊंगा। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मेरे तरफ से। पहला पॉइंट है, हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है। सो फॉर रिएक्टिविटी पर्पस बी केयरफुल अबाउट हैलोजन। Halogen always create problems. So for reactivity purpose be always careful about halogen. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा, राइट? तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर मतलब कोई भी हैलोजन को छोड़कर बाकी किसी ग्रुप के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, फॉर रिएक्टिविटी पर्पस देन इट कंट्रोल रिएक्टिविटी बाई -i, देन इट कंट्रोल रिएक्टिविटी बाई -i। अभी बस आप इतना ही लिखिए। रिएक्टिविटी किसे कंट्रोल करेगा? -i से। इवन इफ इट कैन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे वो हैलोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में था, रेजोनेंस कर सकता था, +m भी शो कर सकता था, बट फिर भी उसका कौन सा इफेक्ट पकड़ना है? +m समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनर थ्रू रेजोनेंस, तो +m पकड़ना है या -i? बट कब अप्लाई कीजिएगा? जब हैलोजन का दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, जब हैलोजन का
हैलोजन का ऐसा नहीं कि फ्लोरीन और क्लोरीन, तो हैलोजन के अंदर का बात हो गया ना, पूरे हैलोजन का किसके साथ, दूसरे के साथ। याद रहेगा। एक और पॉइंट लिखिए, व्हेन कंपैरिजन विद इन हैलोजन फॉर द रिएक्टिविटी पर्पस, व्हेन कंपैरिजन विद इन हैलोजन फॉर रिएक्टिविटी पर्पस, then reactivity control by plus m, then reactivity control by plus m। अब इधर देखिए सब लोग, यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, प्लस एम तभी शो करेगा ना भाई जब रेजोनेंस करेगा, इफ इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय प्लस एम इफ इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अब एक मिनट रुकिए, फुल स्टॉप नहीं लगाना है अभी। लेकिन कंपैरिजन विद इन हैलोजन हो रहा है और वहाँ पे सारा हैलोजन रेजोनेंस में भी है, तब तो उसका रिएक्टिविटी के लिए प्लस एम देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। लेकिन अगर कंपैरिजन विद इन हैलोजन ही है और रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है तो क्या प्लस एम शो करेगा? बट इफ it does not involve in resonance, then control by minus I। यस, अब तीनों पॉइंट को पढ़िए तो बहुत मार्केबल पॉइंट है, 5 स्टार पॉइंट है सब। इससे बहुत सारा क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेगा। हो गया ना? अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको कुछ एग्जांपल हम लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। एक बहुत आसान सा एग्जांपल ही है। यहाँ देखिए, एवरी हैलोजन 1 सिग्मा बॉन्ड के डिस्टेंस पे फेसिंग एटम से, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कंपैरिजन तो विदिन हैलोजन है, अब विदिन हैलोजन है और आप सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का ऑर्डर दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का ऑर्डर देने का मतलब रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं। पहला लाइन में डिफरेंस था, राइट? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का ऑर्डर देना मतलब इनडायरेक्टली रिएक्टिविटी का बात करना। दोनों डिफरेंट है, सेम सेंस? सेम सेंस है। तो यहाँ पे विदिन कंपैरिजन हैलोजन, कंपैरिजन विदिन हैलोजन हो रहा है, तो मैं बताया था कि विदिन हैलोजन कंपेयर होगा तो प्लस एम देखेंगे, बट यहाँ पे प्लस एम देखेंगे, रेजोनेंस कर रहा है। प्लस एम तो तब देखेंगे ना जब रेजोनेंस में है, बट जब रेजोनेंस में ही नहीं है तो इसका प्लस एम शो होगा, तब तो ले देकर फिर क्या देखना है? माइनस आई। समझ में आ गया बात? चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ए बी सी में अब यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे इसका माइनस आई ही देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? माइनस आई। करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है? और इसके तो इन तीनों का माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका? फ्लोरीन का। जिसका माइनस आई ज़्यादा है वो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करेगा, और जिसका माइनस आई कम है वो कम पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करेगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ पे डेवलप होगा? ए के फेसिंग कार्बन पे। करेक्ट? तो इन तीनों में क्या रहेगा ऑर्डर माइनस आई का? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है? अब यहां पे देखिए एक और पॉइंट, रेजोनेंस ऑल्सो अफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस ऑल्सो अफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस पॉइंट को डिकोड करूंगा। मेन लाइन क्या है? रेजोनेंस ऑल्सो अफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। करेक्ट? इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है सर रेजोनेंस, इसका मतलब जिस ग्रुप का, ध्यान से सुनेंगे, जिस ग्रुप का भी माइनस आई या प्लस आई का इंडक्टिव इफेक्ट का बात कर रहे हैं, उसका फेसिंग, अगर उस ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, अगर उस ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, चाहेंगे तो बाद में उसको आप उसी तरीके से लिख भी लीजिएगा। जिस ग्रुप का आप इंडक्टिव इफेक्ट का बात कर रहे हैं उसके अंदर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उस रेजोनेंस का इफेक्ट फेसिंग एटम पे देखना है। उस रेजोनेंस के वजह से फेसिंग एटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
इम्पैक्ट पड़ने का मतलब रेजोनेंस की वजह से फेसिंग एटम पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है या निगेटिव कैरेक्टर। समझ में आ गया है बात? दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला, रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। करेक्ट है यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिमाग घूम जाएगा। इन दोनों का ही लेते हैं। करेक्ट। इसका मुझे ए क्या है सर, ए तो माइनस आई है, करेक्ट है ना? ए भी क्या है, माइनस आई है। पूरे मॉलिक्यूल पे कंप्लीट नेगेटिव नहीं है भाई, वो कंप्लीट नेगेटिव वाला मैंने कर लिया सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों है माइनस आई। अब पूछेंगे आपका इसमें माइनस आई किसका ज़्यादा, माइनस आई किसका ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। और अगर रेजोनेंस होते रहेगा तो डायरेक्टली आंसर देना है या पहले रेजोनेंस का इफेक्ट फेसिंग एटम पे देखना है? तो रेजोनेंस करेगा तो इसके रेजोनेंस के वजह से फेसिंग एटम पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। रेजोनेंस के वजह से इस फेसिंग एटम पे निगेटिव चार्ज होगा ना। व्हेन लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस तो करेगा, राइट? ये तो आरएस ड्रॉ करके रखे हैं। तो रेजोनेंस करेगा तो इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगा, निगेटिव कैरेक्टर। और यहाँ भी तो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ भी निगेटिव कैरेक्टर, करेक्ट। डेल 1 माइनस और डेल 2 माइनस। अब यहाँ पे गेम हो जाएगा किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा, किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा। और ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर कम है तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम डेवलप होगा। तो बताइए किस पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा? तो जिस पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा उसका माइनस आई कम हो जाएगा, हाँ या ना? यही था ना। अगर सपोज किए कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 2 प्लस है, इसका माइनस आई ज़्यादा रहेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है, या यहाँ पे डेल माइनस है, यहाँ पे 2 डेल माइनस है, तो यहाँ पे निगेटिव करेक्टर आई माइनस आई दोनों था मान लीजिए, तो यहाँ पे निगेटिव करेक्टर ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम हो गया ना। उस इन दोनों कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा? इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि इस पर निगेटिव कैरेक्टर कम आया है। और इसका माइनस आई सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि इस पर निगेटिव कैरेक्टर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि इस पर निगेटिव कैरेक्टर कम आया है। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा क्योंकि इस पर निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा आया है। ये जो आप सीक्वेंस कर पाए किसके वजह से? रेजोनेंस के वजह से। तो आज के बाद अगर रेजोनेंस हो रहा है तो मैंने लाइन क्या लिखवाया, रेजोनेंस ऑल, इसको बॉक्स में ही कर दीजिएगा इस पॉइंट को, इतना इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट, और उस रेजोनेंस का इफेक्ट कहाँ पे देखना है? फेसिंग एटम पे। और फेसिंग एटम में क्या देखना है? पॉजिटिव कैरेक्टर या निगेटिव कैरेक्टर, करेक्ट। तो आप बताएं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसका माइनस आई ज़्यादा रहेगा? ए ग्रेटर देन बी, करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब हैलोजन वाला पॉइंट एक बार फिर से पढ़िए। तो हैलोजन के लिए क्या बोलते हैं? व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर फॉर विच पर्पस? रिएक्टिविटी पर्पस। देन हैलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाई माइनस आई। और तो सर अदर ग्रुप, अदर ग्रुप का ड्यूअल कैरेक्टर नहीं होता है, डबल कैरेक्टर नहीं होता है। अदर ग्रुप जो वहाँ पर उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, राइट। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन का फ्लो और हाइपर कंजम्पशन से किससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होगा? रेजोनेंस से। हाइपर कंजम्पशन इंडक्टिव इफेक्ट में किससे ज़्यादा? हाइपर कंजम्पशन से। तो मान लेते हैं कि कहीं पे OH रेजोनेंस भी कर रहा है और प्लस एम भी कर रहा है, और रेजोनेंस का मतलब प्लस एम करेगा, डोनर है, और माइनस आई भी शो कर रहा है। रेजोनेंस से दे रहा है और माइनस आई से ले रहा है, तो इसका कौन सा? दोनों यहाँ पे शो कर रहा है, तो कौन सा कैरेक्टर इसका पकड़ेंगे? प्लस एम। बाद में इसको एक साथ कंक्लूड कर देंगे कि जब हम लोग को ऑर्डर देना है तो मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक मतलब रेजोनेंस का इफेक्ट, हाइपर कंजम्पशन और इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्डर ए रहेगा, मेजोमेरिक सबसे ज़्यादा, उसके बाद हाइपर, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसफर करने में, ठीक है। एनीवे, अब यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि एक कंपेरिजन रहता OH NH2
और एक ए पकड़ते हैं स्टूडेंट। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चारों में अगर कंपेयर करना हो माइनस आई का, किसका, और आज के क्लास में अगर इसको हम लोग नहीं बोलते अबाउट हैलोजन, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आंसर देने के टाइम पे इसका क्या देखेंगे, रेजोनेंस प्लस एम। इसका भी आंसर देने के टाइम पे क्या, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे, प्लस एम देखेंगे। और अगर नहीं बोलते तो इसका भी आप प्लस एम देखते। बट व्हेन फ्लोरीन कंपेयर विथ OH तो इसका क्या लेंगे, माइनस आई। क्या लेंगे, माइनस आई। व्हेन फ्लोरीन कंपेयर विथ NH2 क्या लेंगे, व्हेन फ्लोरीन कंपेयर विथ H क्या लेंगे, माइनस आई। किसी से भी कंपेयर करेंगे तो क्या लेंगे, माइनस आई। तो अब बताइए सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका रहेगा, सी का रहेगा। इससे भी ज़्यादा रहेगा बजाय, लेकिन ये बात नहीं बोलते तो आपको तो लगता है कि यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा था, यहाँ पे इसके वजह से, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव कैरेक्टर। बट यहाँ मैं सी और डी का अगर आपस में कंपेयर कर रहे हैं और इस पॉइंट को डील नहीं करते तो डैम श्योर आपको लगता है कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर रहेगा और यहाँ पे तो जीरो चार्ज है, तो इसका आपको माइनस आई कम दिखता है, इसका ज़्यादा दिखता है, हाँ या ना। लेकिन जब फ्लोरीन का कंपेयर हाइड्रोजन से कीजिएगा रिएक्टिविटी के लिए, रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में, तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखने का मतलब रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पे इसका क्या लेना है, माइनस आई इसका लेना है, सोचना है। तो माइनस आई लेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर नजर आएगा। क्या नजर आएगा, पॉजिटिव कैरेक्टर। यहाँ पे जीरो चार्ज, ठीक है ना। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका रहेगा, सी का। उसके बाद डी का, भाई यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे डेल नेगेटिव। तो सी के बाद किसका रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, डी का, उसके बाद ए का, और सबसे कम बी का। ये एग्जाम्पल अपने आप में थ्योरी क्लियर करने के लिए है, दिस इज ऑर्डर ऑफ माइनस आई। और ये बात नहीं जानेंगे ना तो 90% स्टूडेंट इसको मिस्टेक करके आ जाएंगे, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ हैलोजन, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसके बीच का बात कीजिए, सी और डी का कंपेयर करते हैं। सी और डी में अनकॉमन क्या है बताइए, यहाँ पे H, यहाँ पे फ्लोरीन, राइट। अगर मैं हैलोजन के बारे में कुछ बात नहीं करता तो AbSp2 कार्बन, ए भी क्या, तो अब तो आपको बस इस पॉइंट को सिर्फ लिखवा कर अगर मैं जल्दीबाजी में आगे बढ़ जाता कि रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, तो अगर रेजोनेंस होते रहेगा, अगर रेजोनेंस का चांस है तो रेजोनेंस का इफेक्ट फेसिंग एटम पे देखना है, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करते, रेजोनेंस देखते, और उसकी वजह से आप यहाँ पे बोलते कि फ्लोरीन का लोन पे रेजोनेंस कर रहा था, यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर डेल माइनस आएगा और यहाँ पे जीरो चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको ज़्यादा दिखता है, इसका कम दिखता है। यहाँ तक समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट। बट ये यहाँ पे देखना है, हैलोजन के लिए मैंने पॉइंट लिखवाया ना, हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स व्हाट, प्रॉब्लम। तो व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर फॉर व्हाट पर्पस, रिएक्टिविटी पर्पस, और रिएक्टिविटी देखने का मतलब उसका सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखना। तो अब यहाँ पे फ्लोरीन का कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, बोला कीजिएगा जिनका डाउट रहेगा, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, एच के साथ। किसके लिए कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट निकालने के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी का बात करना है, करेक्ट। तो अब इसका क्या, यहाँ पे प्लस एम देखेंगे या माइनस आई देखेंगे, माइनस आई देखेंगे। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे क्या नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप करेगा या पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करेगा। ये पाई क्लाउड पुल कर रहा है ना, ये पाई क्लाउड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो पाई क्लाउड पुल करेगा तो ये पाई क्लाउड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, फेसिंग एटम पे पॉजिटिव कैरेक्टर। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। पहले ही लाइन बोल दी ना, हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स व्हाट, प्रॉब्लम। तो अब समझ में आ गया। तो सी और डी में किसका ज़्यादा रहेगा, अगर सी का सी में प्लस हम देखते फ्लोरीन का तो सी कम और डी ज़्यादा नजर आता। बट देखना क्या था, हैलोजन क्या देखना था,
-I देखना था। तो C और D में किसका ज़्यादा? C का, उसके बाद D का। इन दोनों को तो अभी निकाले थे। समझ में आ गया? ये बहुत बार लूँगा, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या लगता है एक बार में काम चल जाएगा? सो मेनी टाइम्स आएगा। ये पहला बार मैं बोला हूँ कि हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए स्टूडेंट, अब देखिए भाई, व्हेन कंपैरिजन विद इन हैलोजन, पढ़िए, एक और पॉइंट था उसमें, व्हेन कंपैरिजन विद इन हैलोजन देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय +m प्रोवाइडेड इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस नहीं करेगा तब तो -I ले रहा है। यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन रेजोनेंस में है या नहीं है? और फ्लोरीन क्लोरीन अनकॉमन फैक्टर तो यही है ना भाई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। हाँ भी नहीं बोलते हैं, कॉमन फैक्टर है, अनकॉमन फैक्टर है, लेकिन जो भी है वो हैलोजन ग्रुप के अंदर की बात है। जो भी है वो किसके ग्रुप के अंदर की बात है? हैलोजन ग्रुप के अंदर की बात है, राइट। तो जब रिएक्टिविटी के लिए सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखने के बाद रिएक्टिविटी देखना, राइट, दोनों को एक साथ लेकर चलिए। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखना मतलब रिएक्टिविटी देखना, रिएक्टिविटी का बात करना मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को लेकर आना, राइट। तो अब यहाँ पे अभी ए भी रेजोनेंस कर रहा है, ए भी रेजोनेंस में, ए भी रेजोनेंस में है। व्हेन कंपैरिजन विद इन हैलोजन एंड इफ हैलोजन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय +m। तब इसका फेस +m का मतलब है कि अब इसका फेसिंग एटम पे इन सब हैलोजन का क्या देखना है, -I या +m। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका है? फ्लोरीन का। बेन ग्रुप में कंपेयर करते तो साइज फैक्टर, राइट, ग्रुप में कंपेयर करते तो इलेक्ट्रॉनिटी या साइज फैक्टर। फिर से पढ़ाना पड़ेगा इसका, इन सब का +m। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में +m का ऑर्डर क्या था? ए था। याद है आप लोग को? बोलते भी नहीं है ना ऑनलाइन के बच्चे। तो आप बताइए, सबसे del1 माइनस del2 माइनस और del3 माइनस और ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू व्हाट? रेजोनेंस, सबसे ज़्यादा निगेटिव किस पे डेवलप होगा? इस पे। और सबसे कम निगेटिव किस पे डेवलप होगा? करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव इस पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा निगेटिव कैरेक्टर इस पे, तो इलेक्ट्रॉनिटी सबसे कम, और सबसे कम निगेटिव का इस पे, तो इलेक्ट्रॉनिटी फेसिंग कार्बन का सबसे ज़्यादा। तो अब बताइए, आपको तो -I के लिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या देखना था? फेसिंग एटम पे ही कॉन्सेंट्रेट करना था। तो ऑर्डर क्या रहेगा? C B यस, करेक्ट। मतलब हेलोजन अगर आ गया तो एकदम केयरफुल हो जाना है, करेक्ट। जिसके साथ जैसे हो रहा है दूसरे के साथ -I पकड़ेंगे, और विदिन हेलोजन +m देखेंगे। लेकिन +m तब देखेंगे ना जब +m होगा, +m तब देखेंगे जब +m होगा। +m ही नहीं हो रहा है देन तब तो उपाय ही नहीं है। यहाँ देखिए भाई, सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट। एक गांव में बहुत ज़्यादा होता है, तो होता नहीं, वहाँ पे खेत में पानी भेजना रहता है, ऐसे छोटा छोटा पैसेज बना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल एक फील्ड है, दूसरे का खेत है, सीमेंट का नहीं बना रहता है, वहाँ पे एक छोटा छोटा मिट्टी का ही बनाया जाता है, ठीक है। जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। मैं तो बहुत प्योरली जुड़ा हुआ था, तो मुझे और भी हर एक चीज़ का पता है। मतलब आलू, प्याज, मूंगफली, ईच एंड एवरीथिंग पता है। इन्हें एक कोई नहीं बोला कि मूंगफली पेड़ में ऊपर उगता है। मूंगफली ऐसे निकालना पड़ता है उसको, और मूंगफली जो ज़मीन के अंदर होता है, पता है कि नहीं। और उसको निकालने का एक तरीका होता है कि पहले पानी, खेत में पूरा पानी डाल दिया जाता है, तब उसको निकाल सकते हैं।
मतलब अलग अलग चीज़ है। आधा बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि हाँ आलू का जो खेती होता है उसके ऊपर मूली डाल देते हैं, होता ना है लाभ पे लाभ। आलू के तो आलू हो गया और साथ में मूली हो गया। अब उसी को यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो प्रोडक्शन छत पे लोग बनाते हैं, राइट। तो वो सब डेमो है, मेन तो वहाँ पे है। 6 महीने रहेगा तो पता चल जाएगा हर एक चीज़। ये मेरे लिए एक एडवांटेज है कि गांव में 10 तक रहा तो सब कुछ का नॉलेज मोटा मोटी है। धान कैसे उगता है पता है आप लोग को? धान में पहले कहीं और धान लगाया डाला जाता है, वहाँ पे छोटा छोटा उसका पौधा होता है, उसको उखाड़ कर फिर दूसरी जगह डोपिंग किया जाता है। ऐसा नहीं जहाँ पे छीट दिया वहाँ पे नहीं, प्रॉपर तरीके से होता है। चलिए इसमें इसका नॉलेज, मैं नहीं बोला कि इसका नॉलेज आपको रहना ही चाहिए। जैसा जहाँ पे सराउंडिंग रहेगा वैसा ही तो होगा। अब कल के डेट में मैं अपने बच्चों से कंपेयर करूँगा खुद को कि नहीं तुम क्यों नहीं जानते हो, ऑब्वियसली नॉट। वो अगर रहेगा तो जानेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है और अगर सीमेंटेड ये पैसेज नहीं है तो थोड़ा फ्लो इधर भी तो दिखेगा, राइट। वेरी गुड। तो मुझे कंपेयर करना था इसमें और इसमें। तो यहाँ देखिए अनकॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ओ एच है। रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है कि कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है? यस, यहाँ से ऐसे हो रहा है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ड्यू टू प्लस में यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा इसको भी तो लाभ मिलेगा, राइट, करेक्ट। दिस इज द रीजन यहाँ पे del 1 प्लस और यहाँ पे del 2 प्लस में कहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा। वजह सर ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है, हाँ या ना? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा और यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर, देखते हैं कितना कहानी बनाना पड़ता है समझाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या, अब तो इस बात से कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि del 1 प्लस ग्रेटर देन व्हाट? del 2 प्लस। अरे पता था कि दोनों माइनस आई है, ये क्या पता था? माइनस आई। अब इन दोनों में किसका माइनस आई ज़्यादा? इसका माइनस आई ज़्यादा रहेगा, इसका माइनस आई कम रहेगा, करेक्ट है ना? ए ग्रेटर देन बी माइनस आई। अब यहां देखेंगे एवरीवन, यह है एसिड और यह है एमाइड। जो लॉजिक मैंने समझाया उसी लॉजिक के बेसिस पे बदली। तो ए और बी में किसका, बोथ आर माइनस आई, किसका माइनस आई ज़्यादा? वजह सर इसका प्लस एम ज़्यादा होता है, राइट, सॉरी इसका प्लस एम कम होता है और इसका प्लस एम ज़्यादा होता है। रेजोनेंस में इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो रहा है क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है। और जहाँ पे कोई ग्रुप रेजोनेंस करता रहेगा तो रेजोनेंस का इफेक्ट भी देखना है। रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट, करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम है। इस बेसिस पे यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा। सबको समझ में आ गया लॉजिक? तो बोलिए एसिड और एमाइड में किसका माइनस आई ज़्यादा? माइनस आई का ऑर्डर, करेक्ट। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ए और बी में ये है एसिड हैलाइड, ये क्या है? एसिड हैलाइड, करेक्ट। और ये है एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें और इसमें किसका माइनस आई ज़्यादा? बोथ आर माइनस आई। जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर है? तीन ही तो ऑप्शन हो रहेगा, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी और नन ऑफ दिस। मेरे साथ 5 बार बोलिए इस बात को, हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, सो बी केयरफुल अबाउट हैलोजन। सिर्फ बोलेंगे
ये तो ऐसा आएगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बैठना मत। और जो चिड़िया है ये बोल रहा था, वो जाल पे ही बैठ कर, नेट पे ही बैठ के बात बोल रहा था, राइट। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और क्या नहीं करना है, बैठना नहीं है। अभी तो बताए भाई कि जब हैलोजन का बात आता है तो व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, बोलिए, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय माइनस आई, रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय इवन इफ इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इवन इफ इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मतलब ये रेजोनेंस कर सकता था, फिर भी उस टाइम पे इसका क्या पकड़ना है, माइनस आई देखना है, करेक्ट। मुझे पता है कि इसका लोन पे कंजूशन में रेजोनेंस हो सकता था, बट जब इस रिएक्टिविटी का कंपेयर कर रहे हैं क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ, इसका उस टाइम पे प्लस हम देखेंगे या माइनस आई देखेंगे, माइनस आई। समझ में आ गया है। अब बताइए, तो यहाँ पे इसका डेल 1 प्लस और डेल 2 प्लस में कौन सा प्लस ज़्यादा, डेल 2 प्लस ग्रेटर देन डेल 1 प्लस। बहुत मार्केबल पॉइंट है, 7 स्टार पॉइंट है। मैंने बोल दिया हैलोजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस टाइम पे उसको केयरफुल रहना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एसिड हैलाइड का माइनस आई एल्डिहाइड से कम दिखेगा या ज़्यादा दिखेगा, क्यों ज़्यादा दिखा, क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन का हम लोग क्या दिखे, प्लस एम लिए या माइनस आई लिए, माइनस आई लिए हैं। नहीं, ताकि सारे सब क्वेश्चन में तो मिस्टेक हो सकता था भयानक तरीके से। चलिए अब ए और बी में बताइए, बोथ आर एसिड हैलाइड। तो अब कंपेरिजन किसके बीच में हो रहा है भाई, विद इन हैलोजन, और हैलोजन यहाँ पर रेजोनेंस में है या नहीं है, तो व्हेन कंपेरिजन विद इन हैलोजन, देन क्या करेंगे, देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय प्लस एम। जब वहाँ पे व्हेन रेजोनेंस आर हैपनिंग, जब वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो उसका प्लस एम देखना है। किसका प्लस एम ज़्यादा, फ्लोरीन का प्लस एम ज़्यादा है, करेक्ट। तो डेल 1 प्लस और डेल 2 प्लस में किसका पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, इसका पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, इसका पॉजिटिव कैरेक्टर का वजह, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है सर, क्योंकि अब यहाँ पर रेजोनेंस देखना था, क्या देखना था, सही है ना। तो बी ग्रेटर देन ए। यहाँ देखिए OH एंड OR में, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है रेजोनेंस में, OH और OR में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है। और उसका रीजन मैं ऐसे दिया था स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पे डेल 1 माइनस डेल 1 प्लस, यहाँ पे डेल 2 माइनस डेल 2 प्लस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बोल रहे हैं, राइट, रेजोनेंस में वो भी बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है ना। तो प्लस एम का ऑर्डर है, ठीक है, किसका। और इसका यहाँ पे लाभ उठाएंगे, ये बात सीख लिए यहाँ पे। और इसका एडवांटेज स्टूडेंट आपको लाइफ में इसके बीच में कंपेयर करने में मिलेगा। एसिड और एस्टर में किसका माइनस आई ज़्यादा, और यहाँ पे ए भी रेजोनेंस कर रहा है और ए भी कर रहा है, कौन रेजोनेंस ज़्यादा करेगा, इसका प्लस एम ज़्यादा और इसका प्लस एम, तो इसका प्लस एम ज़्यादा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम, या इसका प्लस एम कम तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, तो माइनस आई का ऑर्डर ये रहेगा। लिखते जाइए लिखते जाइए, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे भाई, ये कौन सा ग्रुप, माइनस आई, ये कौन सा ग्रुप, बोलिए माइनस आई, करेक्ट। फेसिंग एटम sp2, ये भी क्या है अल्किनाइल, ये भी अल्किनाइल, और अल्किनाइल आर शोइंग व्हाट,
माइनस आई, तो ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। मेरा क्वेश्चन है किसका माइनस आई ज़्यादा? अनकॉमन फैक्टर क्या है भाई? आंसर अनकॉमन फैक्टर से देते हैं। तो अनकॉमन फैक्टर तो यहाँ पे सर CH3 है और यहाँ पे क्या है? C2H5 है, CH2CH3 है, राइट। और रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है, रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, मेरे साथ बोलेंगे, रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट। तो हाइपर कंजन भी जस्ट लाइक रेजोनेंस है, हाइपर कंजन भी। तो अगर कहीं पे अगर हाइपर कंजन भी हो रहा है, ध्यान सुनना है, कहीं पे अगर हाइपर कंजन भी हो रहा है, हाइपर कंजन रेजोनेंस का छोटा भाई तो हाइपर कंजन है, राइट। तो कहीं पे अगर हाइपर कंजन भी अगर हो रहा है तो उस हाइपर कंजन का भी इफेक्ट देखना है फेसिंग एटम पे। कहाँ देखना है? इसलिए उस पॉइंट के अंदर ही वो पॉइंट था, रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अगर वहाँ पे वो इन्वॉल्व है, अगर हो रहा है तो यहाँ पे हाइपर कंजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? और हाउ मेनी हाइपर, इसके अंदर हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 3। इसमें इसके अंदर कितना हाइपर कंजुगेबल? 2। तो किसका हाइपर कंजन थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, करेक्ट। किसका? यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका हाइपर कंजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। और इसका हाइपर कंजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम है, तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं? del1 माइनस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन del2 माइनस, राइट। तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम तो माइनस आई ज़्यादा, और यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा तो माइनस आई कम रहेगा, करेक्ट है ना। कुछ तो बजा रहा होगा कि पहले मैंने हाइपर कंजन पढ़ाया, अब पहले रेजोनेंस पढ़ाया, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? इसमें ग्रुप के अंदर ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस कार्बन तक जा रहा है थ्रू हाइपर कंजन प्रोसेस, राइट। इसमें भी यहाँ से यहाँ जा रहा है, बट यहाँ से यहाँ ज़्यादा जाएगा और यहाँ से यहाँ कम जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? B ग्रेटर देन A, माइनस आई का ऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया है? यहाँ देखेंगे भाई, A और B में बोथ आर माइनस आई, बट माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा? और आंसर देने के लिए ऑलवेज अनकॉमन फैक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉमन तो है कार्बोनाइल कार्बन, राइट। अनकॉमन फैक्टर क्या है सर? इसमें H है और इसमें CH3 है, इसमें H है और इसमें CH3 है। और यहाँ पे CH3 अब हाइपर कंजन नहीं करेगा, ये CH3 हाइपर कंजन करेगा। हाइपर कंजन सिर्फ किसके साथ सोचते हैं? अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, कार्बोकैटायन के साथ और फ्री रेडिकल के साथ। तो जब CH3 ये क्या है जिसको छोटा सर्कल से मैंने घेर दिया? मिथाइल। मिथाइल का मतलब अल्काइल, मिथाइल का मतलब, और अल्काइल क्या शो करता है? प्लस आई। तो ये यहाँ पे क्या दिखाएगा? प्लस आई। इस प्लस आई की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर, इसका ना ही प्लस आई लेता है ना ही माइनस आई लिखते हैं, बाद में लिखवा दूंगा, राइट। हाइड्रोजन का ना ही प्लस आई पकड़ता है ना ही। तो यहाँ पे del1 प्लस और यहाँ पे del2 प्लस, कहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा? यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा। वजह ए मिथाइल थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू वाट? प्लस आई। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा डोनेट कर रहा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा क्रिएट होगा या कम क्रिएट होगा? कम क्रिएट होगा, करेक्ट है ना। तो फेसिंग एटम, इसका मतलब किसी ग्रुप का आप अगर इंडक्टिव इफेक्ट का बात कर रहे हैं तो ग्रुप के अंदर जो ऑलरेडी पहले से कोई और ग्रुप लगा हुआ है उसका भी इम्पैक्ट, उसका भी इफेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व करना है? फेसिंग एटम पे। सारा गेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, करेक्ट है ना। तो इसमें और इसमें किसका ज़्यादा रहेगा? A ग्रेटर B। मेन वजह क्या रहा? यहाँ पे जो मिथाइल था उसका हम लोग इस फेसिंग एटम के लिए कौन सा इसका इफेक्ट पकड़े? प्लस आई पकड़े, करेक्ट। लिख लीजिए, लिख लीजिए और इसको एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा कि आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है।
ठीक है ना एवरीवन? चलिए एक पॉइंट लिखे तो यहाँ देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, और कोई बोलेगा मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस की वजह से जो होता है, राइट? ये तो पता है, रेजोनेंस में जो डोनर है उसका नाम प्लस एम था और जो एक्सेप्टर है उसका नाम। मेजोमेरिक और इंडक्टिव में कौन सा इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है? इंडक्टिव। मेजोमेरिक इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रेजोनेंस हो भी सकता है, और बट सिग्मा बॉन्ड तो ऑलवेज रहेगा मॉलिक्यूल में, इसलिए कौन सा इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट? ठीक है, लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट। नोट करके लिखे तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेट बिकॉज ए मॉलिक्यूल कैन नॉट इमेजिन विदाउट ए सिग्मा बॉन्ड। But mesomeric effect can operate only when resonance is possible. But mesomeric effect can operate only when resonance is possible. But mesomeric effect can operate only when resonance is possible. एक और पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन नीदर शोइंग प्लस आई नॉट शोइंग माइनस आई। मतलब हाइड्रोजन के लिए हम लोग ना ही प्लस आई ना ही माइनस आई इमेजिन करेंगे, ठीक है? एक और पॉइंट लिखिए, ए ग्रुप और एटम कैन हैव इधर प्लस आई, ए ग्रुप और एटम कैन हैव इधर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। इट कैन नॉट हैव बोथ इफेक्ट। इट कैन नॉट हैव बोथ इफेक्ट। इन अदर वर्ड्स, प्लस आई ग्रुप always showing plus I effect and minus I group always showing minus I effect. Plus I group always showing plus I effect and minus I group always showing minus I effect, comma plus I group never showing minus I effect. कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए स्टूडेंट, कहने का मतलब हुआ कि पूरे क्लास में जिस जिस ग्रुप के बारे में मैंने बोल दिया कि ये प्लस आई है, आइडेंटिफाई कर लिए, तो आज के पास पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस आई ही रहेगा, चाहे जो भी सिचुएशन क्रिएट हो। प्लस आई ऑलवेज शोइंग प्लस आई, करेक्ट? क्योंकि प्लस आई माइनस आई के लिए हम लोग रेफरेंस मॉलिक्यूल रेफरेंस लिए थे न्यूट्रल कार्बन। जैसे डोनर है एक्सेप्टर है, उसके लिए रेफरेंस क्या लिए थे? ये वैसे ही प्लस आई माइनस आई के लिए इससे कंपेयर करते हैं, तो प्लस आई जिसको मैंने आइडेंटिफाई OH को माइनस आई, तो आज का ऑलवेज क्या रहेगा? माइनस आई, ठीक है? देखिए एग्जाम में एक बार ए दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ए दिया हुआ है CH3O माइनस और 2 सर्किल कर दिया, करेक्ट? ए सर्किल और ए सर्किल मतलब CH3 और यहाँ पे O माइनस, दोनों में कौन प्लस आई शो कर रहा है और कौन माइनस आई शो कर रहा है? इसमें कौन प्लस आई शो कर रहा है और कौन माइनस आई शो कर रहा है? वेरी गुड, दोनों प्लस आई। देखते हैं कितना बढ़िया कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया।
यहाँ तो कॉन्फिडेंस आपको घूम जाएगा, क्योंकि लगेगा कि ये तो दे रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो ये प्लस आई, ले रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो ये भाई एक कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे कि आप दे रहे हैं मुझे 50 रुपीज़ और मैं दे रहा हूँ 500, तो ओवरऑल इफेक्ट किधर दिखेगा? आप मेरे से आपकी तरफ देखेगा ना 450 का। तो एक्चुअल में आप इसके बीच में कंपेयर करना स्टार्ट कर दिए। इसको तोड़ कर देखना चाहिए था ना कि इसका जब हम लोग निकाले थे तो न्यूट्रल कार्बन से कंपेयर किए थे, करेक्ट? तो ये क्या था? प्लस आई। और वो माइनस का भी देखे थे, क्या देखे थे? न्यूट्रल कार्बन से, तब ये क्या था? प्लस आई। ये तो यहाँ इन दोनों का बीच में जब हो गया तो इसका प्लस आई का पावर ज़्यादा था, इसका प्लस आई का पावर अल्काइल से ज़्यादा होता है। ओ माइनस का प्लस आई इफेक्ट अल्काइल से ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा दिखा ओवरऑल फ्लो, राइट? अदरवाइज अल्काइल क्या होता है? प्लस आई। और अभी जस्ट लिखवाया ना, लिखवाने के बाद ही एग्जाम्पल लिया कि अगर एक बार किसी को आपने प्लस आई आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑलवेज क्या शो करेगा? प्लस आई, व्हाट एवर द सिचुएशन। व्हाट एवर द सिचुएशन मतलब आपको अगर कन्फ्यूज भी करने की कोशिश किया गया तो जो तोड़ का आप सीखे हैं तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको अलग से तोड़ के देख लीजिएगा कि राकेश सर ने इसको क्या बताया था। अच्छा ओके, प्लस आई, तो यहाँ भी क्या रहेगा? प्लस आई। वो माइनस को क्या बताया था सर ने? प्लस आई, तो यहाँ भी क्या रहेगा? तो यहाँ पे दोनों प्लस आई ही शो कर रहा है, समझे स्टूडेंट? ऑनलाइन के बच्चे अगर समझ में आता तो हाँ ना कुछ बोल देना है टाइम निकाल कर। ये ऐसा क्यों रहा, समझ में आया? इसका प्लस आई ज़्यादा था, इसका प्लस आई कम था, इसलिए ऐसा नजर आया। अदरवाइज दोनों का यहाँ पे नेचर क्या था? प्लस आई का था, करेक्ट है ना? देखते हैं पैराग्राफ कैसा होता है, किस स्टडी। पहले पूरा थ्योरी पढ़ा दिया जाएगा, उस पर एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, राइट? तो मैंने पहले थ्योरी लिखवाया कि आज के बाद कोई भी ग्रुप अगर वंस बी आइडेंटिफाई किया प्लस आई तो ऑलवेज शोइंग प्लस आई, नेवर शोइंग माइनस आई। कितना बढ़िया नेचर तो है इंडक्टिव इफेक्ट का। एक बार आइडेंटिफाई कर लिया गलती से प्लस आई, ऑलवेज प्लस आई, ठीक है? इस एग्जाम्पल से कुछ सीख रहे हैं, इस पर स्टार लगा दीजिए। हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए। ये तो पता है ना कि फेसिंग एटम sp2 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 कार्बन है, ऑल आर माइनस आई, ऑल आर व्हाट? माइनस आई। तो इन चारों के बीच में एक और लेते हैं, और भी बढ़िया एग्जाम्पल बन जाएगा। इन चारों का इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताइए, माइनस आई का ऑर्डर। बोलिए अभिज्ञान। ओके हाँ, ऑनलाइन के स्टूडेंट कोई आंसर दे रहे थे, बोलिए तो मैं सुन रहा हूँ। बी ग्रेटर देन क्या बोले? ए। आपका इको हो जाता है आवाज़, आप धीरे धीरे लाहे लाहे बोलिए। बी ग्रेटर देन ए बोले, उसके बाद क्या बोले? इन दोनों में किसका ज़्यादा? सी या डी? एक मिनट, ए तो भाई सर पता है कि इसमें हैलोजन है, क्या है? और वेन, और हमको देखना यहाँ पे वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो कुछ कहना ही नहीं है। इवन इफ ये रिजोनेंस कर सकता है बट इसका क्या पकड़ना है? माइनस आई। तो माइनस आई से यहाँ पे पाई क्राउड यहाँ का इसके तरफ खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, एग्री? हम लोग किसके लिए केयरफुल रहेंगे? हैलोजन। अब आते हैं यहाँ पे एच है तो यहाँ पे जीरो चार्ज,
अब यहाँ पे OH है और OH का दो नेचर होता है, इसका नेचर +M भी है और -I भी है। इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट है, रेजोनेंस हो या ना हो, इंडक्टिव तो शो करेगा ही करेगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस भी तो कर रहा है। तो जब रेजोनेंस करते रहेगा +M और -I दोनों शो करेगा, तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट रहेगा आंसर देने के लिए? +M। जहाँ पे +M और -I दोनों तो रहेगा, तो किसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा? +M का। ये हैलोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हैलोजन को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। और रेजोनेंस का इफेक्ट कहाँ पे डेवलप होता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो यहाँ इसके रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हुआ? निगेटिव कैरेक्टर। रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, करेक्ट है ना? यहाँ पे CH3 का क्या देखिएगा? CH3 यहाँ पे दो इफेक्ट शो कर रहा है, +I भी और हाइपर कंजुगेशन भी। कौन सा? तो +I और हाइपर किसको फेवर करेंगे? दोनों। हाइपर कंजुगेशन लेकर सोचना है। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट? तो जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव होता रहेगा, तो जनरली हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट को देखकर आंसर देना है, राइट? तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से कहाँ पे डेवलप होगा? डेल माइनस ऑर्थो एंड पैरा पे, करेक्ट? बट यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल डायरेक्ट माइनस। तो हाइपर कंजुगेशन का पावर ज़्यादा या रेजोनेंस का पावर ज़्यादा? इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा रेजोनेंस में, या इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा हाइपर कंजुगेशन थ्रू? इसका ज़्यादा रहेगा, करेक्ट? इसका कम रहेगा। इसमें पाई से पाई ट्रांसफर होता है और इसमें सिग्मा से पाई ट्रांसफर होता है। इसमें क्या से क्या? पाई से पाई, इसमें सिग्मा से पाई। क्लियर हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, तो अब बताइए सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? बी का। क्लियर है? उसके बाद ए का, उसके बाद डी का। किसका? डी का। और सबसे कम किसका रहेगा? सी का। तो नहीं तक यहाँ पे मैंने हैलोजन भी इन्वॉल्व कर दिया, हाइपर कंजुगेशन भी इन्वॉल्व कर दिया और +M भी, रेजोनेंस भी इन्वॉल्व कर दिया। अब बिना रेजोनेंस का भी काम कर लिया। ये है ऑर्डर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है? तो आज का क्लास कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल हो गया, इसको घर पे जाके एक बार दोबारा देख कर आइएगा नेक्स्ट क्लास में, करेक्ट? और अभी मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ प्रैक्टिस मुझे करवाना पड़ेगा, तब जाकर क्लियर होगा। मुझे ये बात कम से कम 10 बार अभी बोलना पड़ेगा, हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। अब फ्रीक्वेंटली लेना पड़ेगा, बट उसके लिए घबराने की बात नहीं है। इतना बार आएगा भाई, पहला बार आया है, इतना बार ये बात आएगा कि यूज टू हो जाइएगा। ये कुछ ऐसा ही है कि पहला बार लाइफ में सुने था हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हर जगह पे आना स्टार्ट हो गया, तो हर क्लास में रेजोनेंस अब आ रहा है, मतलब रिवीजन हो रहा है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है